स्टार्ट। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल्स डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इस केस में क्या था, हमने आईडीएस आईपीएस कल डिस्कस किया था, सॉरी हमने कल फायरवॉल डिस्कस करी थी कि फायरवॉल होती क्या है ना। फायरवॉल के टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें हमने दो टाइप की फायरवॉल देखी थी, एक तो सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड अ होस्ट बेस्ड फायरवॉल एंड अ हार्डवेयर दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, राइट। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास ये देख लिया ना हमने टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स का लिंक। जी देख लिया था सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईडीएस सिस्टम। अब देखो आईडीएस सिस्टम होता क्या है, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। अब इसमें हम करते क्या है, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम में इट इज अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम, दोनों में मिलता है हमें, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम भी है, हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम भी है, which detect every suspicious activity or create a log for it। अगर नेटवर्क के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको ये क्या करता है, सबसे पहले डिटेक्ट करता है, एंड डिटेक्ट करने के बाद उसका एक लॉग फाइल बनाता है, उस लॉग फाइल को सेंड कर देता है किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को। So it is create a detect the suspicious activity and create a log file. It can also create a log and send immediately to the network administrator. लॉग बनाता है और उस लॉग को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर देता है, सो दैट दे कैन फाइंड आउट दैट देयर इज ए इंट्रूडर इन अवर नेटवर्क। तो उससे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाता है कि नेटवर्क के अंदर किसी टाइप का इंट्रूडर आ रखा है, ठीक है। इसके लिए इट कैन बी डिटरमाइन इन डिफरेंट टाइप्स, लाइक जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो किस तरीके से हैंडल करते हैं इसे अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क के ऊपर सेट किया जाता है। जैसे कि आपका एनआईडीएस दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क आईडीएस सिस्टम, है ना, जो नेटवर्क के ऊपर लगाया जाता है। होस्ट आईडीएस दैट इज कॉल्ड अ एचआईडीएस सिस्टम, जिसको हम क्या करते हैं, होस्ट सिस्टम्स पे लगाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर बेस, राइट। एंड जो नेक्स्ट होता है दैट इज WIDS, इसको हम बोलते हैं वायरलेस आईडीएस सिस्टम। जो जितने भी आपके वायरलेस कॉन्फ़िगर डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स वगैरह, उनमें जो हम अपना आईडीएस सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपका WIDS के अंदर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आईपीएस सिस्टम। ये समझ में आया आईडीएस क्या काम कर रहा है? एक मिनट दो। तो आईडीएस सिस्टम गाइस क्लियर हुआ किस तरीके से काम करता है ना। नेक्स्ट होता है आपका आईपीएस सिस्टम। आईपीएस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज आईपीएस स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम। इट एक्ट्स and working by preventing the intruder which have been doing malicious and illegal activities in a network or with their clients immediately। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आईडीएस ने उसे क्या किया, सबसे पहले डिटेक्ट किया, अब डिटेक्ट तो हो गया, उसकी लॉग क्रिएट हो गई और उसको सेंड कर दिया। बट आईपीएस सिस्टम क्या काम करेगा, आपको प्रोटेक्शन का काम देगा। अब आपको याद होगा जो हमने डीओस इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसमें प्रोटेक्शन पार्ट था, उसमें एक पार्ट आया था दैट इज आईपी बेस्ड प्रिवेंशन, याद है। तो वो जो पार्ट है वो हम आईपीएस बेस पे करते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, जिसके लिए आप आईडीएस आईपीएस के लिए एक अलग से अगर इंस्टॉल करना चाहते हो, यू जस्ट डाउनलोड द स्नॉट और आप वहां से कर सकते हो। इवन आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑन द होस्ट बेसिस कि आप होस्ट पे किस तरीके से इसको यूज करते हो, on the basis of port number, on the basis of IP addresses. So how do you do that for the protection part of the investigation? तो आप किस तरीके करोगे, so I'm just going to share my another screen so you will see the practical part, okay। तो देखो हमें करना क्या है यहाँ पे बेसिकली, इसको हम वर्चुअल मशीन में ट्राई करते हैं ताकि हम इजीली इसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है। So I'm just firstly going to start my virtual machine। ओके, अब हमने किया क्या यहाँ पे, नॉर्मल अपनी फायरवॉल सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी ओपन कर लो, विंडोज फायरवॉल जो होस्ट बेस्ड फायरवॉल होती है आपके सिस्टम के अंदर।
यहाँ पे जाके आपको रूल सेट मिलेंगे, जैसे इनबाउंड रूल सेट है। इनबाउंड कौन से हैं, जो यहाँ से पैकेट जा रहे हैं उनको चेक करता है, और आउटबाउंड कौन से हैं, जो इसकी तरफ से आते हैं, ठीक है, बाहर से आपके पास। तो अलग अलग पैकेट्स हैं कि आपको कौन से पैकेट्स यहाँ पे क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग पैकेट देख सकते हो, उनकी फिल्टरिंग देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट्स सी। तो हमने यहाँ पे रूल सेट स्टार्ट कर लिए। अब आपको करना क्या है, अलग अलग आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कोर नेटवर्किंग के रूल सेट कॉन्फ़िगर्ड है, प्लस आपके डिफरेंट लाइक नेटवर्क डिस्कवरी के कॉन्फ़िगर्ड हैं। आप इसको बड़ा कर लो, नाउ यू कैन लुक एट हियर कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोफाइल किस टाइप के, जैसे 3 टाइप की प्रोफाइल होती है, प्राइवेट, डोमेन एंड आपकी पब्लिक, या फिर ऑल आप सेट कर सकते हो किस टाइप पे एक्सेस करना है, कौन से उसको नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। इनेबल्स में आप देख सकते हो किस किस को इनेबल किया गया, एक्शंस क्या है, अलाउ है या डिसअलाउ है, जस्ट राइट क्लिक एंड यू हैव टू इनेबल रूल या डिसेबल रूल, जैसे आपको करना है ना। ओवरराइड प्रोग्राम्स, लोकल एड्रेस, अगर लोकल एड्रेस है उसमें कोई तो आप यूज एनी पे दे सकते हो। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से लोकल पोर्ट्स पे वो एक्सेस होना चाहिए, प्लस रिमोट, जैसे यहाँ पे अगर आप और देखोगे तो आपको पोर्ट नंबर्स के साथ आपको अलाउ डिसअलाउ हर टाइप की परमिशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इन परमिशंस में आपको करना क्या है, जस्ट सिंपल थिंग, हम यहाँ पे एक नया रूल सेट बनाएंगे, एंड जो रूल सेट होगा वो हम अपना बना रहे हैं कि जो पैकेट वाला है, ठीक है। जस्ट क्रिएट अ न्यू रूल सेट। न्यू रूल सेट में अलग अलग टाइप के रूल सेट बना सकते हैं, लाइक प्रोग्राम बेस्ड रूल्स बना सकते हैं, कोड बेस्ड रूल बना सकते हैं, प्रीडिफाइंड कुछ रूल्स हैं आप उनका यूज कर सकते हो, प्रीडिफाइंड कुछ पहले से हैं, या फिर आप कस्टम बना सकते हो। तो दिस टाइम आई एम जस्ट यूजिंग अ कोड बेस्ड रूल बना रहे हैं हम यहाँ पे। जस्ट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। आपसे कह रहा है आपको किस पे, टीसीपी के लिए बनाना है या यूडीपी के लिए बनाना है। सबसे पहले आप रूल का उसको टाइप बताओगे कि कौन से पोर्ट्स के लिए आप बना रहे हो। मैंने कहा टीसीपी के लिए। कह रहा है सारे पोर्ट्स पे सेट कर दूं या स्पेसिफिक पोर्ट, मैंने कहा ये स्पेसिफिक पोर्ट पे सेट कर दो, लाइक मैं चाहता हूँ कि 80 पे सेट हो जाए एंड 443 पे सेट हो जाए, है ना, 21 पे सेट हो जाए, जिस पे सेट करना है, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है अलाउ करना है इसके कनेक्शन या ब्लॉक करना है। मैंने कहा जी इस कनेक्शन को ब्लॉक कर दो, या आप अलाउ द कनेक्शन इफ इज इट सिक्योर पे सेट कर सकते हो। कस्टमाइज में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हो कि आपको किस तरीके के नल इनकैप्सुलेशन लगाना है या रिक्वायर इंक्रिप्शन लगाना है, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं, जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। एंड तीनों पे करना है या पर्टिकुलर नेटवर्क पे करना है, मैंने कहा जी तीनों पे, यानी कि ऑल आएगा यहाँ पे। जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। एंड नाम आपसे पूछ रहा है किस टाइप का, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया http ब्लॉक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पार्ट देना चाहते हो दे सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो क्यों किया है, किस लिए है। नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश इट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एक फिल्टर क्रिएट हो गया होगा, दैट इज http ब्लॉक, है ना। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल आप अपने ब्राउजर पे चले गए, ब्राउजर पे जाके मैंने यहाँ पे google.com एंटर किया। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे google.com एक्सेसिबल है, क्यों, क्योंकि हमने जो सेट बनाया है वो इनबाउंड रूल्स के लिए बनाया है। अब अगर मैं इस पे http जो हमने दोनों अपने पोर्ट जो है वो ब्लॉक किए हैं किसके, इनबाउंड पे अगर हम करते हैं तो वहां से जो आ रहे हैं, आउटबाउंड जो अगर हम करते हैं तो वहां से आने वाले सारे पैकेट क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया तो अभी मुझे कनेक्शन देगा, ठीक। मैं गया आउटबाउंड पे, मैंने यहाँ पे भी सेम रूल सेट बनाया, पोर्ट बेस, एंड नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। 80 443, now just click to next, block the connection, next। मैंने सेम नेम दिया है http block, ठीक है। now just click to finish, बन गया रूल सेट। अब मैं वापस से जाता हूँ ब्राउजर पे एंड यहाँ पे जाके google.com, तो देखो जैसे मैंने एंटर किया इट विल शो मी अनेबल टू कनेक्ट। क्यों अनेबल टू कनेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रखा है कि आपका जो google.com जो पोर्ट नंबर है, गूगल किसके थ्रू एक्सेस होता है, या तो आपका 80 पोर्ट नंबर के थ्रू होगा या 443 के थ्रू होगा। तो उस पोर्ट नंबर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो, लाइक अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है, यू जस्ट सिंपली थिंक कि अगर
वहां पे ये वाला पोर्ट है और उस पोर्ट के थ्रू कोई भी पर्सन एक्सेस लेने का ट्राई कर सकता है। तो जस्ट गो एंड ब्लॉक द पोर्ट एज वेल एज if you want you can change the port services also, like just right click on this port and just create to आप इसमें चले जाओ, डिसेबल कर दो इस रूल को, या प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हो। जैसे भी मैंने यहाँ पे अलाउ डिसअलाउ, अगर आप अलाउ द कनेक्शन इफ इज इट सिक्योर, कस्टमाइज पे क्लिक कर दोगे तो आपके अलग अलग ऑप्शन है, लाइक अलाउ द कनेक्शन इफ is authenticated and integrity protected, yeah require the connection to be encrypted, yeah allow the connection to use null encapsulations, या override block rules, है ना। तो अलग अलग ऑप्शंस आप यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा प्रोग्राम सर्विसेज, अब यहाँ पे प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को ब्लॉक करना है, आपको पूरे नेटवर्क को नहीं ब्लॉक करना है, आपको किसी प्रोग्राम पे करना है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम दे दूंगा, केवल वही ब्लॉक होगा। कंप्यूटर के पाथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स अच्छा ऑल पे सेट करो देन गो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको लोकल पोर्ट्स के उस पे दिखा रहा है किस टाइप के, मैंने यहाँ से कहा इन सारे लाइक ICMP पैकेट भी मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि इस पे कोई पिंग भी नहीं कर पाएगा, तो पिंग भी नहीं होगा तो मुझे कोई भी फाइंड भी नहीं कर सकता। इवन इसका पूरा नेटवर्क कनेक्शन क्या हो रखा होगा, बंद हो रखा होगा। एडवांस में आपके पास 3 टाइप के सिक्योरिटी लेवल्स हैं, जिसमें आप रूल्स को डोमेन, प्राइवेट या पब्लिक वाइज क्रिएट करते हो। कंप्यूटर्स में जाओगे तो पर्टिकुलर ओनली कनेक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर, आप यहाँ पे IP एड्रेस सेट कर दो, जो जो आपको IP एड्रेस सेट करना है। लाइक सबसे पहले जनरल में इसको अलाउ कर दे, अलाउ द कनेक्शन, है ना। और कम एडवांस में चले जाओ, हमारा प्रोग्राम नहीं कंप्यूटर्स, और यहाँ पे जाके आप यू स्पेसिफाई यूजर आर्किटेक्चर ऑथेंटिकेशन कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन ओनली व्हेन द सेट इज अलाउड टू ओनली सिक्योर कनेक्शन। ओके हमने किया तो है सिक्योर कनेक्शन। ओके जनरल allow one secure connection computers, okay now just add the computer। आप नेम बता दोगे, उसके नेम के बेसिस पे एंटर द ऑब्जेक्ट एंड नेम द सिलेक्शन उसके बेसिस पे लेगा, है ना। यहाँ पे आप नेम सेट कर दो कि मुझे किस कंप्यूटर को अलाउ करना है, उसका वो नाम है तभी वो क्या होगा वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो किस तरीके से यहाँ पे देना है ना। जैसे डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम बताओ, यूजर नेम बताओ, कौन कौन एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, स्कोप, स्कोप में आप ओके मैं इसे हटा देता हूँ। स्कोप में जाओगे तो आप पर्टिकुलर IP एड्रेस पे दिखा सकते हो, लोकल IP, लाइक कोई भी IP एक्सेस कर सकती है या केवल ओनली दीज IP। तो आप यहाँ पे जो सी IP सेट कर दोगे केवल वही IP से एक्सेस कर पाएगा लोकल पे, लोकल कनेक्शन पे। रिमोट कनेक्शन पे आप जो IP सेट करोगे केवल वही IP एक्सेस कर सकती है, अदरवाइज और कोई भी IP इसको सेट नहीं कर पाएगी। सर IP तो चेंज क्या चीज? हाँ IP तो चेंज होते ही रहेगा ना सर? क्या IP तो चेंज होते ही रहेगा ना सर? स्टैटिक IP है ना, वो सेम रहेगा। हाँ, अगर डायनेमिक IP है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चेंज नहीं, यहाँ पे सेट करने से कोई रीजन आपको फायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर उसकी IP जो है वो स्टैटिक IP है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब लोकली में अगर आप सेट करते हो, जैसे कि आपने उस पर्टिकुलर राउटर की सीरीज सेट कर दी, लाइक 3 राउटर लगे हैं, इस राउटर की एक की सीरीज आती है लाइक 192.168.43.1 की सीरीज है, और दूसरी सीरीज है 192.168.1.1 की। तो आप नहीं चाहते कि 1.1 की सीरीज कोई भी कनेक्ट करे, है ना। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर पूरी सीरीज देके भी उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो पूरे के पूरे लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। फिर फिल्टर करना है अगर पैकेट्स, तो फिल्टर लगा सकते हो, लाइक डोमेन बेस कौन कौन से पैकेट हैं आप उन्हें देख सकते हो। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिसेबल दिस रूल एंड डिलीट दिस रूल। तो डिलीट करने के साथ क्या होगा, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस एंड इजीली google.com इज एक्सेसेस सक्सेसफुली, है ना। फिर आपको फिल्टर में लाइक प्राइवेट प्रोफाइल्स के फिल्टर लगाने हैं या फिर आपको पब्लिक प्रोफाइल्स के फिल्टर लगाने हैं, तो ये आपको केवल उन्हीं के दिखाएगा, शो ऑल सारे। स्टेट लाइक इनेबल्ड रूल्स देखने, देखो केवल इतने इनेबल्ड रूल्स है। डिसेबल रूल देखने तो आप इतने सारे डिसेबल रूल कर रखे हैं। ग्रुप वाइज
लाइक ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि कोर नेटवर्किंग के ग्रुप हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन के ग्रुप हैं, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के ग्रुप हैं, है ना। तो जिस ग्रुप में लाइक फिल्टर एंड होम ग्रुप्स, तो केवल 2 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, 2 फाइल्स हैं इसके अंदर। आप यहाँ पे गए हो, यहाँ से मैंने क्या किया, कोर नेटवर्किंग, तो नाउ लोकेट हियर, केवल कोर नेटवर्किंग के। तो इस तरीके से होता क्या है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते हो अपने सिस्टम के अंदर या चेक करते हो, तो वो आपके सारे जितने भी टूल सेट है उन सबको चेक करता है, उनके लिए रूल सेट बनाता है और आपसे पूछता भी है कि आपको इसे अलाउ करना है, डिसअलाउ। इवन एंड आप जब भी आप कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है, तो वो कंपनी में इस टाइप की पॉलिसीज को यूज करके कंपनी के पर्टिकुलर नेटवर्क को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। अब जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होगी उसके अंदर क्या होगी, यही रूल सेट आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे होस्ट बेस्ड फायरवॉल हम यूज कर रहे हैं, जब आप नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल यूज करोगे तो उसमें आपको और एडवांस ऑप्शन मिलते हैं, तो आप उनमें और चेंजेस कर सकते हो, रूल सेट बना सकते हो। तो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन लाइक आप रूल सेट किस तरीके से वहां पे डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है गाइस, है ना। तो ये था आपका फायरवॉल का, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, आईडीएस आईपीएस का यूज, जिसको हम कंप्लीट कॉन्फ़िगर करते हैं एक एज इन्वेस्टिगेटर किसी भी कंपनी के अंदर, ताकि हम उस नेटवर्क को, पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। सर आपका माइक म्यूटेड है। ओके, सो गाइस क्या होता है कि अगर आप एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो, ठीक है, और आप कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर क्या करते हो, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो एज ए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, राइट। कि एक बार अटैक हो चुका है एंड जो अटैकर है वो कंपनी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उस अटैकर को ट्रैप कर सकते हो, ट्रैप यानी कि उसको ट्रेस आउट कर सकते हो। तो ट्रेस करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका आईपी एड्रेस चाहिएगा, राइट। और ये भी पता करना है उसको कि वो अटैक करने की ट्राई करे, उसके लिए क्या करते हैं हम, हनी पॉट्स का यूज करते हैं। तो हनी पॉट्स होते क्या हैं, लेट्स सी। A honeypot is a attracting technique to fetch and trap a hacker, attacker or victim, which can be web application, a network system or an access point, that is a wireless connection, which seems like absolutely normal but is created to trap the attacker. देखो हनी पॉट जो है वो अपने नाम से क्लियर होता है, यानी हनी यानी कि आपका शहद एंड पॉट यानी कि एक बर्तन, है ना। एक शहद से भरा हुआ बर्तन जिसको देख के बीज आती हैं। अब यहाँ पे बीज जो है वो बेसिकली क्या है, आपके अटैकर्स हैं। तो उस बर्तन को देख के, उस पर्टिकुलर हनी को देख के आपकी क्या आएंगी, बीज आएंगी। तो बीज आएंगी तो बीज यानी कि अटैकर्स आएंगे। तो अटैकर्स आएंगे तो हमें उनका आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। इसे कहते हैं ट्रैपिंग सिस्टम ऑफ अटैकर, ठीक है। यानी कि जो आपका जाल बिछा रहा है उसी को पकड़ना। तो इसके लिए जो हम टूल यूज करते हैं गाइस, दैट इज ए पेंट बॉक्स। क्या यूज करते हैं, पेंट बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो पेंट बॉक्स होता क्या है, पेंट बॉक्स किस तरीके से यूज किया जाता है, लेट्स सी।
I guess I already downloaded a Pentbox. Let me check. Okay. तो मेरा जो Pentbox है वो कहाँ पर है? वो है आपका इस डायरेक्टरी में। बढ़िया, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टरी पता चल गई। लेट्स मूव टू द डायरेक्टरी फर्स्ट। home slash username slash ls और यहाँ पे देखोगे आप Pentbox मेरा डाउनलोडेड है। आपको ये करना कहाँ से डाउनलोड, ये समझ लो। जस्ट ब्राउजर ले लेना कोई सा भी, जो भी आपको मन करे। एंड यहाँ पे जाके नॉर्मली टाइप कर देना Pentbox GitHub। तो ये सबसे पहला लिंक मिलेगा आपको Pentbox का, ठीक है। इसको ओपन कर लेना। इसको डाउनलोड करने का वेरी सिंपल वे है, जस्ट क्लिक टू कोड एंड कॉपी द लिंक। GitHub का लिंक कॉपी कर लो एंड जस्ट कम टू द जो भी आपका CMD है उस पे आ जाना। जस्ट यूज द कमांड दैट इज git clone एंड लिंक को पेस्ट करके एंटर कर देना। तो ये क्या करेगा, आपके Pentbox को यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब आपका डाउनलोड हो जाए तो आपके पास एक Pentbox नाम का फोल्डर आ जाएगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करना है, cd Pentbox के अंदर चले जाना है एंड ls यहाँ पे परमिशन दे देना इसको, इस वाले को, इसकी chmod read write executable तीनों की परमिशन दे देना। तो chmod यहाँ पे लिख देना 777 एंड Pentbox। ये लिख लो गाइस कमांड, क्योंकि यहाँ पे कमांड मैंने नहीं लिख रखी है उसके अंदर, Pentbox -1.8। तो इसको आप वो दे दोगे, परमिशन दे दोगे किसकी, तीनों तरीके की, रूट प्रिविलेजेस भी दे दोगे आप इसे और हर तरीके की परमिशन दे दोगे तीनों में, यानी रूट सर प्रिविलेजेस भी chmod पूरी plus होगी, x, सिस्टम प्रिविलेजेस पूरी होगी और यूजर प्रिविलेजेस पूरी होगी। सर वो chmod plus x का कमांड नहीं चलेगा क्या सर उधर? chmod plus x केवल एग्जीक्यूटेबल कमांड होती है, वो केवल एग्जीक्यूटेबल परमिशन के लिए होती है, रीड एंड राइट परमिशन के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 777 यूज करें ताकि कोई भी यूजर इसे यूज करे तो वो इसे फुल्ली यूज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, जस्ट लॉन्च करने के लिए आपको लिखना है सिंपल Pentbox 1.8 एंड एंटर। ओके, एक और डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेगी फाइल Pentbox.rb, ठीक है। तो इस पे दे देना ./Pentbox.rb एंटर। तो एंटर करते हैं आपके पास Pentbox लॉन्च हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसमें से हमें किस टाइप का हमें यूज करना है, नेटवर्क टूल्स, ठीक है। तो जस्ट क्लिक टू नंबर 2 नेटवर्क टूल्स, एंटर। क्या बनाना है, नेट डॉस टेस्टर नहीं, TCP पोर्ट स्कैनर नहीं, हमें क्या करना है, हनी पॉट्स यूज करने हैं। तो नंबर 3 हनी पॉट्स, सिलेक्ट द हनी पॉट, राइट। तो हनी पॉट सिलेक्ट कर लेना नंबर 3। फिर हनी पॉट यहाँ पे देखो क्या किया इसने, ये पूछ रहा है आपसे फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगर करना है या कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन देनी है। मैंने कहा जी पहले वाला ले लो, ऑटो कॉन्फ़िगर कर दो, एंटर कर दिया। अब ये हनी पॉट यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। देखो कैसे हम पता करेंगे हनी पॉट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ifconfig सबसे पहले चेक द IP, so it is having a IP that is 1.34, राइट। बढ़िया, वापस आ जाओ उस पे, ठीक है। मैं यहाँ से ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ एंड ब्राउजर में मैं यहाँ पे IP डाल रहा हूँ 192.168.1.34, ठीक है, एंड प्रेस एंटर।
देखो जैसे मैंने एंटर किया 1.34 पे क्या आया, एक्सेस डिनाइड एंड आईपी एड्रेस लॉगिन, यहाँ पे दिखा रहा है जो इस समय पे क्या हुआ, लॉगिन फेल्ड हो गया। अब लुक एट हियर बैक साइड, यहाँ पे मुझे पता चला इंट्रूजन अटेम्प्ट डिटेक्टेड के अंदर कि आईपी नंबर 192.168.1.9 ने एक्सेस करने का ट्राई किया था विद पोर्ट नंबर ऑफ 57857 से, ठीक है। किस टाइम पे किया था, किस डेट को किया था, ठीक। क्या क्या चीजें मुझे मिली, सबसे पहले मुझे गेट पैरामीटर पे HTTP 1.1 वर्जन के साथ मिला। होस्ट जो है वो 1.34 पे एक्सेस किया गया है। कनेक्शन VLI अभी तक है, चल रहा है। अपग्रेड के अंदर इनसिक्योर रिक्वेस्ट बन जा रही है। यूजर एजेंट जो है वो ये वाला मोजिला और क्रोम हो सकता है, सफारी भी हो सकता है। एक्सेप्ट इसके अंदर ये वाला हेडर कर रहा है, ये एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट इनकोडिंग जो है वो दिखा रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। नीचे एक और फिर से हमें दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ नया है। कीप अलाइव सेम, अच्छा गेट पैरामीटर इसे मिला है यहाँ पे, तो गेट फेविकॉन इसे मिला है, दैट्स व्हाई इसे यहाँ पे दोबारा से दिखा है। प्लस रिफर्ड से मिले हैं जो दिखा रहा है आपको, और एक्सेप्ट के अंदर इमेज देखो आपकी बार एक्सेप्ट हुई है, ठीक है। समझ में आया गाइस कैसे करते हैं, है ना। अब आप इसको बंद कर दो और दोबारा से वैसे मैं लॉन्च करता हूँ यहाँ पे। अगेन नेटवर्क टूल्स के अंदर चले गए, दैट इज नंबर 2। फिर उसके बाद हमने फिर से हनीपॉट ले लिया नंबर 3। उसके बाद हमने नंबर 2 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है इंसर्ट पोर्ट टू ओपन, आप कौन सा पोर्ट यहाँ पे ओपन दिखाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पोर्ट जो है वो आप दिखा दो ओपन, लाइक 22 पोर्ट नंबर क्या करो ओपन दिखा दो, ठीक है। एंटर। कह रहा है इंसर्ट अ फॉल मैसेज टू शो, कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, मैंने कहा ठीक है डाल दो, वेलकम यूजर, एंटर। कह रहा है सेव ए लॉग फाइल फॉर इंस्टीट्यूशन, करना है कि नहीं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना, एंटर। एक्टिवेट बीप साउंड, सिस्टम में से बीप साउंड आएगी जब भी कोई इसको एक्सेस करेगा, किसके पास, अटैकर के पास से, ठीक है। अटैकर यूज करेगा इसको, सॉरी इन्वेस्टिगेटर यूज कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेटर के पास से क्या आएगा, सिस्टम में से बीप साउंड आएगी जब भी कोई इंस्टीट्यूशन डिटेक्ट होगा। तो मैंने कह दिया जी यस, बजा देना बीप साउंड, एंटर। हनीपॉट एक्टिवेटेड हो गया 22 पोर्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, लाइक विक्टिम जाता है वहां पे, ठीक है। अभी कौन सा है, पोर्ट नंबर दूसरा है, मैंने यहाँ पे 22 किया, एंटर किया, तो क्या कह रहा है, एक्सेस नहीं हो सकता बिकॉज हमने पोर्ट नंबर 22 यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अगर हमें ब्राउजर पे देखना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 ओपन या 443 ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम वो वाला ओपन करते हैं, तो एक बार दोबारा से इसको लॉन्च करते हैं। मैनुअल इंसर्ट अ पोर्ट, मैंने कहा जी 80, एंटर। इंसर्ट फॉल मैसेज, वेलकम यूजर, सेव करना है नहीं, बीप साउंड यस, अब हो गया एक्सेस, ठीक है। लेट्स कम एंड यूज द पोर्ट दैट इज 80, नाउ जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही मेरे पे आया और वहां पे लिख के आ गया वेलकम यूजर, दिख रहा है। तो ये क्या था, एक मैसेज था, जितना बड़ा मैसेज चाहो उतना बड़ा मैसेज यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो उसे, और उसे अब इसका यूज देखो किस तरीके से होता है समझ लो इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कि सपोज दैट एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर अटैकर बार बार अटैक करता है, आपको उसका आईपी एड्रेस चाहिए, वो आईपी एड्रेस आपको नहीं मिल पा रहा, तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आया तो मुझे तो पता चल जाए, उसके लिए क्या किया मैंने, हनीपॉट स्टार्ट कर दिया। हनीपॉट करेगा क्या, जब विक्टिम इसको स्कैन करेगा, जैसे उसने यहाँ पे एनमैप स्टार्ट किया नॉर्मल, ठीक है, और nmap के थ्रू इसके आईपी को स्कैन करना स्टार्ट किया 192.168.1.34, ठीक है, एंटर किया। तो ये जो स्कैनिंग करेगा इसमें देखेगा कि कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे क्या है, एक्टिव है या आपके पोर्ट एक्टिवेटेड नहीं है। तो हम तो वैसे तो सेम मशीन पे कर रहे हैं, हमें एक सेकंड मशीन चाहिए होती है स्कैन करने के लिए। तो इसे स्कैन किया, इसने बताया कि 80 पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटेड है, दिखा रहा है 80 पोर्ट नंबर एक्टिवेटेड है। तो अब 80 पोर्ट नंबर जब यहाँ पे एक्टिवेटेड है तो इस 80 पोर्ट नंबर का वो एक्सेस लेने का ट्राई कर सकता है। 80 है तो वो किस पे जाएगा, सीधे इसे ब्राउजर पे सर्च करेगा,
ब्राउजर पे जैसे ही वो उसे सर्च करेगा वैसे ही मुझे क्या मिल जाएगा, उसका यहाँ पे पीछे आईपी मिल जाएगी कि 1.9 ने इसे क्या किया था, एक्सेस करने का ट्राई किया था। समझ में आया? गाइस क्लियर हुआ कैसे करते हैं? हेलो, हाँ सर। बढ़िया। तो आप पेनबॉक्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और डाउनलोड करके क्या करना, उसको इंस्टॉल करा लेना अपने मशीन के अंदर, देन यूज इट। ठीक, अब कुछ डिफरेंस है हमारा, एक मैंने एडिशनल डाल रखा है यहाँ पे कि कई बार हब्स हमारे पास आते हैं, स्विचेस आते हैं, राउटर्स आते हैं, सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, बिटवीन अमंग, लाइक आप इनके हाउ डू डिफरेंशिएट अमंग ऑफ दीज, कि आप किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करोगे, तीनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं आपके। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how Hello everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now, all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now, the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now, a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub, where a hub would just rebroadcast the data to every port. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port. And then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it.
And a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, hubs and switches are used to exchange data within a local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. Now, a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address. When a data packet is received from the router inspects the data's IP address and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. So here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here, you're going to have different data packets, indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. Now, the router is only going to accept the red data packets because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. Now here is an expanded view of routers over the internet. There are 4 networks here, indicated by their different colors, and each network has their own router, along with their hubs or switches and their computers. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now let's go ahead and exchange data between different networks. So let's say, for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, the data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks. क्लियर हो गया गाइस? यस सर। बढ़िया। सो अब आप इसे पढ़ो, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दिस notes with you.